नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष के स्वरूप के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। दृश्य अर्थात प्रकृति एवं दृष्टा मतलब पुरुष का स्वरूप, जो सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण स्वभाव वाला है, सूक्ष्म और स्थूल जिसका स्वरूप है भोग भोगना एवं मुक्ति को प्राप्त होना जिसका अर्थ या प्रयोजन होता है, वही दृश्य अर्थात प्रकृति होती है। योग सूत्र में दृश्य प्रकृति के स्वरूप को बताया गया है। तीनों गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण दृश्य प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य इन तीनों गुणों से ही प्रभावित रहता है। जब उसमें सत्वगुण की मात्रा बढ़ती है तो वह प्रकाशशील स्वभाव वाला हो जाता है। जैसे ही रजोगुण बढ़ता है वैसे ही वह अत्यंत क्रियाशील स्वभाव चंचल वाला हो जाता है, और जब उसमें तमोगुण की मात्रा बढ़ती है तो वह मूक बुद्धि हो जाता है। यह सभी स्वभाव से जो युक्त है वह दृश्य है। भूत का अर्थ है जो दिखाई न दे, लेकिन वास्तव में जिसकी सत्ता हो, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। यह जो सूक्ष्म भूत होते हैं यह भी प्रकृति के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह सूक्ष्म भी दृश्य अर्थात प्रकृति है। और जो इंद्रिय अर्थात जो हमारी आंखों से देखे जा सकते हैं, कानों से जिनको सुना जा सकता है, त्वचा से जिसे महसूस किया जा सकता है, वह स्थूल भूत होते हैं, जैसे आकाश, पृथ्वी, स्पर्श आदि। अतः यह स्थूल भूत भी दृश्य अर्थात प्रकृति का ही स्वरूप है। भोग का अर्थ है हमारा जीवन। हम जीवन में सभी वस्तुओं या सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। जैसे जीवन यापन जीने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह सभी भोग कहलाते हैं, और जो अपवर्ग है वह मुक्ति होती है, अर्थात इस दुख में जीवन से मुक्त होने का तरीका। यह दोनों जीवन व मुक्ति दृश्य अर्थात प्रकृति का ही प्रयोजन है। संक्षेप में कहें तो यह सभी स्वभाव, स्वरूप व प्रयोजन दृश्य प्रकृति के ही अधीन होते हैं। यह सब उनका ही कार्य है। योग सूत्र में दृश्य प्रकृति का गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया है, जिसमें उसके 1 विशेष, 2 अविशेष, 3 लिंग व 4 अलिंग आदि विभाग बनाए गए हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। 1 विशेष। विशेष वह होते हैं जिनकी उत्पत्ति अविशेषों से होती है, अर्थात जो अविशेष पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। इनमें कुल 16 तत्व होते हैं, जिसमें 5 स्थूल भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी, 5 ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, आंखें, जिह्वा व नासिका, 5 कर्मेंद्रियां वाणी, हाथ, पैर या पांव, गुदाद्वार व मूत्रद्वार और 1 मन, 1 उभयात्मक इंद्रिय होता है। तारांकन यह सभी विशेष कहे जाते हैं। यह सभी तत्व दिखाई देने वाले भी होते हैं, इसलिए भी इन्हें विशेष कहा जाता है। 2 अविशेष। जो तत्व प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते उन्हें अविशेष कहा जाता है, लेकिन इनकी सत्ता होती है। यह महतत्व आदि का परिणाम है। इसमें कुल 6 तत्वों को रखा गया है, जिसमें 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध व 1 अहंकार होता है। यह तन्मात्राएं स्थूल भूतों का सूक्ष्म रूप हैं। 3 लिंग। लिंग प्रकृति का परिणाम है, अर्थात यह प्रकृति द्वारा उत्पन्न है। यह ऊपर वर्णित विशेष व अविशेष नामक 22 तत्वों की उत्पत्ति का माध्यम या कारण है। इसकी उत्पत्ति केवल प्रकृति से होने के कारण इसे लिंग कहा है। 4 अलिंग। अलिंग का अर्थ है जो अव्यक्त है, जिसका कोई भी उपादान कारण नहीं होता, उसे प्रकृति कहते हैं। यह सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण की साम्य अवस्था होती है। इस मूल प्रकृति को ही अलिंग कहा गया है। इस प्रकार ऊपर वर्णित सभी तत्व प्रकृति, सत्व, रज, तम के विशेष, अविशेष, लिंग व अलिंग नामक विभाग हैं। दृष्टा मतलब पुरुष क्या है? जो चेतन मात्र, ज्ञानवान, देखने वाला दृष्टा होता है। वह सभी विकारों जैसे अज्ञान व अंधकार से रहित होता हुआ भी प्रकृति के संपर्क में आने से जैसी वृत्ति होती है वह उसको उसी के अनुसार देखने या उसी के अनुसार मानने वाला हो जाता है। योग सूत्र में दृष्टा अर्थात आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि यह आत्मा चेतन तथा शुद्ध ज्ञान वाली है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष नहीं है। यह बिना किसी प्रकार की मिलावट के पूर्ण रूप से शुद्ध है। लेकिन जब इसका संबंध बुद्धि के साथ हो जाता है तो यह बुद्धि की तरह ही देखने लगती है। आत्मा में शुद्ध ज्ञान अवश्य है, परंतु वह देख नहीं सकती। देखने का काम बुद्धि का ही होता है।
आत्मा का बुद्धि के साथ संपर्क स्थापित होने से आत्मा वही देखती है जो बुद्धि उसे दिखाती है। बुद्धि का निर्माण 3 गुणों से मिलकर हुआ है, इसलिए बुद्धि को त्रिगुणात्मक कहते हैं। यह बुद्धि जड़ पदार्थ अर्थात जिसकी अपनी कोई सत्ता आधिपत्य नहीं है। इसके विपरीत आत्मा शुद्ध चेतन है, जिसकी अपनी सत्ता है। जब आत्मा अज्ञानता के कारण प्राकृतिक पदार्थों के स्वभाव को अपना स्वभाव मानने लगता है, 3 गुणों सत्व रज व तम में से किसी भी गुण का प्रभाव बढ़ता है तो वह वैसे ही व्यवहार करता है। जैसे तमोगुण के बढ़ने से व्यक्ति निद्रा तंद्रा व आलस्य वाला बन जाता है, उस समय आत्मा अज्ञानता के कारण उस स्थिति को अपनी स्थिति मान लेती है, जबकि वह केवल उस गुण के प्रभाव में घटी घटना मात्र है। और जैसे ही मनुष्य में सत्व गुण की वृद्धि होती है तो वैसे ही व्यक्ति धर्म कर्म दान उपासना आदि कामों में लीन हो जाता है। यहाँ पर भी आत्मा अज्ञानता के कारण इसे अपना ही स्वरूप समझने की भूल करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा तक जो ज्ञान या जानकारी पहुंचती है उसे पहुंचाने का जिम्मा स्वयं बुद्धि के पास होता है। अतः बुद्धि वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा को ज्ञान का आभास होता है। इसीलिए आत्मा शुद्ध चेतन होते हुए भी बुद्धि के संपर्क में आने वह उसी के अनुसार देखने लगता है। इसके पीछे भी वह अस्मिता नामक क्लेश कारण रूप में विद्यमान होता है। अस्मिता का अर्थ है 2 अलग अलग वस्तुओं या पदार्थों को एक ही मानने की गलती करना। जैसे ही इस आत्मा का दृश्य से संबंध टूटता है वैसे ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। यही इसका यथार्थ रूप है। वास्तव में उस दृश्य रूप प्रकृति का स्वरूप उस पुरुष के लिए ही है, उसका और कोई प्रयोजन अर्थात उद्देश्य नहीं है। योग सूत्र में प्रकृति के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। इस पूरी दृश्य रूप प्रकृति का निर्माण पुरुष के लिए ही हुआ है, इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। प्रकृति स्वयं जड़ पदार्थ है, इसलिए यह न ही तो किसी पदार्थ की उत्पत्ति कर सकती है और न ही उनमें से किसी का उपयोग। उदाहरण स्वरूप जब हम अपने खेतों में गेहूं बाजरा या चावल आदि की फसल उगाते हैं तो उसका क्या प्रयोजन होता है? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि वह अन्न उत्पन्न करने वाली फसल हम अपने खाने के लिए उगाते हैं, उसका इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं होता है। साथ ही जब हम फसल को निकालते हैं तो उनमें से तुड़ा भूसा या अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनका क्या प्रयोजन होता है? इसका उत्तर मिलेगा कि यह हमारे पशुओं का चारा है, इसके अलावा तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है। उपर्युक्त उदाहरण से हमें पता चलता है कि अन्न पैदा करने वाली फसल का उद्देश्य मनुष्य के लिए भोजन उपलब्ध करवाना है, उनसे बचे हुए अवशिष्ट का उद्देश्य पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त वह भूमि स्वयं उस फसल के अन्न व चारे का उपयोग अपने लिए नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार इस प्रकृति की रचना पुरुष के लिए ही हुई है। जिस प्रकार प्रकृति जड़ पदार्थ है ठीक उसी प्रकार पुरुष चेतन है। बिना प्रकृति के वह पुरुष न ही तो भोग कर सकता है और न ही अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए इस दृश्य रूप प्रकृति का उद्भव पुरुष के भोग व अपवर्ग के लिए ही हुआ है, इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। जो मुक्त पुरुष होते हैं उनके लिए इस सृष्टि का कोई प्रयोजन न रहने से यह उनके लिए नष्ट हुई के समान है, लेकिन जो अन्य सामान्य पुरुष हैं उनके लिए इसका प्रयोजन अभी भी वैसा ही है, इसलिए यह उनके लिए नष्ट नहीं होती है। मुक्त पुरुष व साधारण मनुष्य के बीच का भेद। योग सूत्र में मुक्त पुरुष व साधारण मनुष्य के बीच के भेद को बताया गया है। इस सृष्टि का निर्माण पुरुष के भोग व मोक्ष के लिए ही हुआ है। जब कोई योगी साधक योग साधना के बल पर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए तो यह सारी सृष्टि न के बराबर हो जाती है, अर्थात उसका उद्देश्य पूरा होने पर इस सृष्टि का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। एक प्रकार से उसके लिए यह नष्ट हुई के समान है। लेकिन इस सृष्टि का निर्माण केवल एक ही पुरुष को मुक्ति दिलाने के लिए तो हुआ नहीं है। अतः जो अन्य मनुष्य हैं उनके लिए तो यह सृष्टि पहले के जैसी अर्थात बिना नष्ट हुई के समान ही है। मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष मुक्ति अथवा समाधि की प्राप्ति करना। इसके लिए सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। कुछ का प्रयास जल्दी पूरा हो जाता है तो कुछ का देरी से। इसलिए जिनका प्रयास पहले पूरा हो गया उनके लिए तो यह नष्ट के समान है, और जो अभी प्रयत्नशील हैं उनके लिए यह पहले जैसी अर्थात अनिष्ट के समान है।
उदाहरण स्वरूप प्रत्येक वर्ष हमारे देश में यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सफल होने पर आईएएस डीसी बनते हैं। लाखों विद्यार्थी उस परीक्षा को देते हैं। उनमें से कुछ 100 प्रतिभागी ही आईएएस के लिए चयनित हो पाते हैं। उनसे कुछ नीचे की रैंक वालों को आईपीएस, आईएफएस व आईआरएस की नियुक्ति मिलती है। जो भी विद्यार्थी एक बार आईएएस बनने में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद हर वर्ष आयोजित होने वाली इस परीक्षा का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं होता। उसके लिए तो यह न के बराबर है। लेकिन कुछ 100 के आईएएस बनने से उस परीक्षा का औचित्य खत्म नहीं होता है, क्योंकि यह परीक्षा सभी को अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। जो इसमें एक बार पास हुआ तो दोबारा उसके लिए यह नहीं के बराबर है, और जो अभी सफल नहीं हुए हैं उनके लिए तो यह पहले के समान है। ठीक इसी प्रकार जैसे यूपीएससी की परीक्षा का उद्देश्य आईएएस बनाना होता है, वैसे ही इस सृष्टि का निर्माण भी मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए हुआ है। जैसे ही कोई ज्यादा मेहनत करके अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, अर्थात आईएएस बन जाता है, तो उसके लिए उस परीक्षा का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ठीक वैसे ही जब योग साधना के बल पर कोई मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए भी इस प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। लेकिन जिनको अभी तक परीक्षा में सफलता या जीवन में मुक्ति नहीं मिली है, उनके लिए इन दोनों का ही प्रयोजन अभी बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उस पुरुष के स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही इनका संयोग अर्थात जुड़ाव हुआ है। योग सूत्र में प्रकृति व पुरुष के संयोग से प्राप्त होने वाले फल की भी चर्चा की गई है। योग सूत्र में जो स्व शब्द है वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है और स्वामी शब्द पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों के संयोग से ही यह सृष्टि चलायमान है। इन दोनों प्रकृति व पुरुष के संयोग के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। पहला भोग की प्राप्ति करना और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति करना। जब अज्ञानता के कारण मनुष्य अपनी इंद्रियों के जाल में फंसकर विषय भोगों में ही लगा रहता है, तो यह भोग कहलाता है। लेकिन जैसे ही पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, वैसे ही वह ईश्वर साक्षात्कार द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष का स्वरूप कहलाता है। उदाहरण स्वरूप जिस प्रकार शिक्षा प्राप्ति के 2 उद्देश्य माने जाते हैं, एक अच्छा रोजगार प्राप्त करना और दूसरा शिक्षा के द्वारा स्वयं के अंधकार को मिटाकर दूसरों के भी अंधकार को मिटाना। कुछ व्यक्ति शिक्षा को इसीलिए ग्रहण करते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके, अर्थात वह शिक्षा के माध्यम से एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके। यह शिक्षा का भोग वाला प्रयोजन होता है, जिनकी उत्पत्ति अज्ञानता के कारण होती है। और दूसरा उद्देश्य शुद्ध ज्ञान पर आधारित होता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करके स्वयं का व दूसरों का अज्ञान दूर करना होता है। यह शिक्षा का अपवर्ग अर्थात मोक्षकारक उद्देश्य होता है। ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि के भी 2 उद्देश्य होते हैं, और दोनों ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सृष्टि सभी को समान अवसर प्रदान करती है। वो तो पुरुष के विवेक के ऊपर है कि वह अज्ञानता में फंसकर विषय भोगों में उलझा रहे या फिर शुद्ध सात्विक ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर मुक्ति को प्राप्त करे, उसके लिए प्रयास करें, योग साधना करें। प्रकृति व पुरुष दोनों के संयोग अर्थात जुड़ाव का कारण उस पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि ही है। जब प्रकृति और पुरुष का जुड़ाव मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति के लिए होता है, तो ही मनुष्य का प्रयोजन उद्देश्य सिद्ध होता है। अन्यथा तो वह पुरुष ऐसे ही अलग अलग योनियों में जन्म लेकर भटकता रहता है। तो अब हमें विचार आएगा कि प्रकृति व पुरुष का संयोग क्यों हुआ। उसका उत्तर है, उस प्रकृति व पुरुष के संयोग का कारण वह अविद्या रूपी क्लेश ही है। लेकिन जब किसी समस्या के कारण का ही निवारण कर दिया जाता है तो वह समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसलिए पहले सभी क्लेशों कष्टों की जननी अविद्या का नाश होने से प्रकृति व पुरुष का संयोग भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है और आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अविद्या रहित प्रकृति व पुरुष के भेद का निश्चित व दोष रहित ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। मैं अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।